इधर देख सकते हैं आप किस प्रकार जारू को प्रोसेस किया जाता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो कैसे कटा जा रहा है। हमें शर्म लगता है। शर्म किस बात का? चलिए दिखाइए हमें। जारू को काटने के बाद ऐसे उबला हुआ पानी में उसको डुबाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार डुबाया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है इसको। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि जारू को काटा गया है। काटने के बाद इस प्रकार सुखाया जाता है। देखिए प्रोसेस किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हेलो मेरे यार मेरे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। देखो मेरा जुजू पात्र जुनू एक्सप्लोर चैनल पर आपका स्वागत है। फिलहाल मैं अभी आप देख सकते हैं मैं जंगल के बीच में हूँ। आज जो कि जारू का बागीचा में हम लोग जा रहे हैं, जो कि मेरा दोस्त का बागीचा है। जारू को किस प्रकार व्यवस्था किया जाता है वो मैं आप लोग को आज दिखाने की कोशिश करूंगा मेरे इस ब्लॉग में। आइए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। और मेरे चैनल को आप लोग को अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं। अभी फिलहाल मैं जंगल के अंदर हूँ, जो कि हमारे गाँव से बहुत दूर है। यहाँ से हम लोग को और जाना पड़ेगा। लगभग हम लोग गाँव से अभी 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अभी हमको जो कि पहाड़ चढ़ाई करना है, पूरा पहाड़ चढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। बस आप लोग मेरा साथ बने रहिए, मैं आप लोग को जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग देखते रहिए। चले चलते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है पहाड़ का चढ़ाई। आप देख सकते हैं पहाड़। पूरा चढ़ाई शुरू हो चुका है पहाड़ पूरा। अभी थोड़ी देर चढ़ाई करने के बाद पूरा थकने वाले हैं। अभी शुरू हो चुका है पहाड़ चढ़ाई करना। अभी पूरा पहाड़ चढ़ चुके हैं। लगभग 1 घंटा पहाड़ चढ़ाई करने के बाद, चढ़ाई करते 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 आखिरकार पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से अधिक दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 15 मिनट दूरी पर है, जो कि थोड़ा सा और चढ़ाई करना पड़ेगा। लगभग पूरा पहाड़ चढ़ाई कर चुके हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है, पसीना हो गया कि थोड़ी देर आराम किया। अभी थकान थोड़ा दूर हो गया। चलिए और चलते हैं यहाँ से। थोड़ा और अधिक दूर नहीं है, थोड़ा सा पहाड़ चढ़ाई करेंगे। चलिए चलते हैं। ये जो कि आपको दिखाई दे रहा है पूरा ये बागीचा है, जो कि सेगुन पेड़ का बागीचा ये भी है। और एक बागीचा में हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी जिस स्थान पर हम लोग जा रहे हैं, जिस बागीचे पर हम लोग जा रहे हैं, अभी पहुंच जाएंगे। बस यहाँ से थोड़ी दूर पर है। वाह क्या नज़ारा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिस बागीचे पर आ रहे हैं हम लोग, उसी बागीचे पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं ये पूरा जारू का बागीचा है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है यार, बहुत ही शानदार है। एकदम पूरा पहाड़ की चोटी पर है अभी हम लोग। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सब जितना भी है जारू है। ये देख जारू का पौधा। चलिए चलते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अच्छी तरह। पूरा घूम के देखेंगे। आज आए हैं तो पूरा घूम के अच्छी तरह मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है यार। इस प्रकार देखो बागीचा किया जाता है जारू का, आप देख सकते हैं ये है। चलिए चलते हैं, जो कि इस बागीचा का मालिक से मिलते हैं। इसका मालिक कहाँ है थोड़ा ढूंढते हैं, क्योंकि आज उन लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा जारू काट रहे हैं। चले चलते हैं। ये पूरा बागीचा आप देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या आप देख सकते हैं। ये पूरा जारू रखे हुए हैं, देख सकते हैं। ये है बड़े यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार प्रोसेस करते हैं। जारू को काटने के बाद इसको छाना जा रहा है। छानने के बाद इसको और अलग अलग तरह से इसको प्रोसेस किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं रखा हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार यहाँ पर आके। पहाड़ की चोटी पर बहुत ही मज़ेदार है यार। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, एकदम शांत है, एकदम सुकून सा है।
मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए जिधर जाओ उधर पूरा झाड़ू ही झाड़ू। देखो ये देख सकते हैं पूरा, ये आप देख सकते हैं पूरा झाड़ू पूरा ये काटा गया है। जितना भी है पूरा काट के यहाँ पर रखा गया है। इसको अच्छी तरह प्रोसेस किया जाएगा। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस प्रकार प्रोसेस करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे झाड़ू को काटने के बाद ऐसे उबला हुआ पानी में उसको डुबाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार डुबाया जाता है और उसके बाद सुखाया जाता है इसको। ये देखिए यहाँ पर काम चल रहा है एकदम पूरा, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार प्रोसेस चलता है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि झाड़ू को काटा गया है। काटने के बाद इस प्रकार सुखाया जाता है। देखिए प्रोसेस किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो बहुत ही शानदार है यार। आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद तभी इसको बिकने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। देखिए ये इतना बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत लगता है यार। इस प्रकार का बागीचा से झाड़ू निकालना, काटना और उसके बाद इसको सुखाना बहुत ही मेहनत चाहिए भाई। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है यार। आप देख सकते हैं पूरा ये आड़ा पहाड़ पर पूरा सुखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये झाड़ू। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा यार। देखो देखने में तो आसान लगता है, लेकिन बहुत कठिन होता है इस प्रकार का बागीचा करना। देखिए कितना अधिक झाड़ू रेडी हो चुके हैं। अभी इसको अच्छी तरह सुखाया जा रहा है। इसको अच्छी तरह सुखाने के बाद ही इसको बाज़ार में बेच दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इधर है पूरा बागीचा, देख सकते हैं। इसका झाड़ू का पौधा इस प्रकार है। ये आप देख सकते हैं। देखिए ये झाड़ू, यहाँ पर पूरा झाड़ू ही झाड़ू है यार। झाड़ू के बागीचे में आए हैं, पूरा झाड़ू ही झाड़ू नज़र आएगा आपको। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए चलिए चलते हैं, देखते हैं जो कि काम किया जा रहा है। पूरा घूमते हैं। ये पूरा झाड़ू का बागीचा है, बहुत बड़ा बागीचा है यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए पूरा घूम के देखते हैं। यहाँ पर काम चल रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। इधर देख सकते हैं आप किस प्रकार झाड़ू को प्रोसेस किया जाता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो कैसे काटा जा रहा है। देखिए हमें शर्म लगता है। शर्म किस बात का? चलिए दिखाइए हमें। हमने कभी देखा नहीं किस प्रकार झाड़ू को काटा जाता है। देखिए आज मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। देखो इसको खींच के निकाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब। हाँ देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ पूरा। ये पूरा जितना भी है पूरा झाड़ू का बागीचा ही है। ये बहुत बड़ा पहाड़ है। मेरे पास खास ड्रोन होता, ड्रोन शॉट में आप लोग को दिखाता, लेकिन क्या बताऊँ मेरा पास ड्रोन नहीं है। मैं आप लोग को ये शानदार नज़ारा जो कि दिखा नहीं सकता अच्छी तरह। जितना हो सके उतना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और इधर है, इधर कुछ लोग हैं। देखो ये देख सकते हैं इधर प्रोसेस किस प्रकार किया जा रहा है। देखो इधर किस प्रकार प्रोसेस किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लंबा होता है ना, तो उसी की वजह से देखो एक इसमें चढ़ाई कर दिया और एक यहाँ खींच रहा है। बहुत ही इजी टेक्निक है। ये आप देख सकते हैं। ये देखो वाह क्या नज़ारा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखो इस झाड़ू को, इसको काटने के लिए, इसको निकालने के लिए कितना मेहनत चाहिए आप देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार इसको प्रोसेस किया जाता है। इसको काटा जाता है, इसको निकाला जाता है। देखिए ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना ऊंचाई पर है।
इसको किस कर निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये टेक्निक जो रोज़ करता है उसी को पता होता है किस प्रकार इसको निकाला जाता है जारू को। शहरों में आप लोग इतना आसानी से बाज़ार से खरीद लेते हैं। देखिए उसी जारू को किस प्रकार प्रोसेस किया जाता है, कितना मेहनत चाहिए आप लोग देख सकते हैं। शहर वाले आप लोग को शायद इस प्रकार का नज़ारा देखने को नहीं मिलता होगा। मैं आप लोग को जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जारू का प्रोसेसिंग किस प्रकार होता है। अभी जनवरी महीना यहाँ पर इसी जनवरी महीना में ही इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो कि जितना भी है पूरा इस महीना के अंदर अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये पूरा पक जाएगा। उसके पकने के बाद इसका कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि इस यहाँ पर जब पक जाते हैं तो पूरा फूल निकाल आते हैं। ये आप देख सकते हैं, जब फूल निकालते हैं ना तो पूरा मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत है यार। देखिए बहुत ही मेहनत चाहिए। देखिए ये जितना भी है महिलाएं हैं, औरत है जो कि मेहनत कर रहे हैं। हमारे गांव से ही है ये लोग जो कि यहाँ पर आके काम करते हैं। ये है शर्म आ रही है? क्यों शर्म भाई? देखो ये शर्म आ रही है, मुझे देखकर एकदम पूरा चुप गई है। देखो मैं ढूंढ के निकला हूँ इसको। देखिए मेहनत कर रहे हैं, क्या शर्म की बात है? शर्म करना नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। क्योंकि गांव वाले हमारे यहाँ पर काम ऐसा इतना काम भी नहीं रहता है जो कि इस प्रकार के काम करते हैं, इतना पेट पालते हैं। अधिकतर हमारे चकमा जितना भी है गरीब है, गरीब ज़िंदगी बिताते हैं। तो इस प्रकार का काम करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कि दिन भर काम करने के बाद 400 या 450 रुपया मिल जाता है। दिन भर इसे ही मतलब कि खींचते हैं, लेकिन मज़ा है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। इधर देखिए हेलो गाइस, देखा है? देखो कैसा निकलता दिखता है। देखो ऐसे हाँ, देखो किस प्रकार इसको खींचा जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है। आप देख सकते हैं। हमारे चकमा महिलाएं देखिए आप कितना मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं लगभग ये बगीचा जो कि हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर हो सकता है। पहाड़ चढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। थका हारा पहुँचने के बाद इस प्रकार का सुंदर नज़ारा देखकर एकदम पूरा दिल खुश हो गया। आप देख सकते हैं इन लोग का मेहनत के आगे मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर आके इन लोग को वीडियो कर रहा हूँ। इन लोग का दिन भर मेहनत करते हैं, रोज़ इन लोग का यही काम है। कि मैं तो आज पहली बार आया हूँ, पहाड़ इतना चढ़ाई करने का इतना थक गया, लेकिन इन लोग का मेहनत के आगे मेरा मेहनत कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं इन लोग, बहुत ही मेहनती है इन लोग। चलिए चलते हैं ऊपर, जो कि इसके मालिक, इसका ओनर जो है उससे बात करते हैं। ये जारू किस प्रकार प्रोसेस करता है, किस प्रकार नहीं करता है, इसके बारे में तरह बात करते हैं। मैं आप लोग को और अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए चलते हैं यहाँ से, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और ऊपर जाके यहाँ पर ऊपर मैं अभी आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये फार्म हाउस बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। छोटा सा है लेकिन बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसका ओनर से मिलाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये है मेरा दोस्त, मेरा भाई सुनील है। हाय। इसी का बगीचा है ये पूरा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि प्रोसेस किस प्रकार किया जाता है। थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा दिखाया था आप लोग को। ये आप देख सकते हैं पूरा, ये जितना भी झाड़ू है पूरा निकालने के बाद तब इसको मतलब कि यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, अच्छी तरह सुखाया जाता है, जो कि धूप में सुखाया जाता है। चलिए चलते हैं, इस जो कि ओनर है इससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। झाड़ू का बगीचा ये आपका कितना साल हो चुका है अभी? ये 3 साल हो गया है। 3 साल हो गया ना। अभी ये जो कि जितना भी झाड़ू है कितना साल में मतलब कि ये पैदा हो जाते हैं? ये एक साल से पैदा होता है। अच्छा। अभी मतलब मेरा पैदा 3 साल हो गया 3 साल हो गया ना। मतलब कि एक ही साल में इसका मतलब कि फल आ जाता है ना। हाँ। मतलब कि जितना भी है 1 साल लगाने के बाद, मेहनत करने के बाद, उसके बाद मतलब कि इसको काट सकते हैं, बिक सकते हैं ना। हाँ। अच्छा, ये देखिए इसका मेहनत भी बहुत चाहिए। इसके लिए मतलब कि कितना पैसा खर्चा आता है? जैसे कि आप जितना भी किया है बहुत बड़ा, में जितना भी दिखाई दे रहा है ये जो कि पूरा एक पहाड़ है, तो आपको लगभग इसमें खर्चा कितना आया है?
ये खर्चा मैक्सिमम 60,000 ऐसे हो गया है। अब तक? पर ईयरली। पर ईयर हाँ। मतलब कि एक साल के अंदर हाँ, मतलब एक कि साल के 60,000। हाँ। मतलब कि मेहनत के साथ साथ पैसा का भी ज़रूरत होता है। मेहनत तो खुद करते ही हैं, साथ में पैसा भी मतलब कि 60,000 अब तक मतलब कि इसमें खर्चा कर चुके हैं। तो ये पूरा बिकने के बाद ही तब मतलब कि इसका खर्चा निकल आएगा। मतलब कि 1 केजी कितना बिकते हैं आप? 100 रुपया ना? हाँ। पिछले साल कितना था? पिछले साल 80 हाँ। केजी 80 था। केजी 80 मतलब कि पिछले साल 80 रुपया था 1 केजी, लेकिन इस साल सुना जा रहा है कि 100 रुपया हो गया है। 100 रुपया में बिक जाएगा। अभी तक तो मतलब कि बिके नहीं है, अभी निकाल रहे हैं। मतलब कि 100 रुपया में बिक सकते हैं, मतलब कि बिक जाएगा। तो इसका मतलब कि इस साल और तरह फ़ायदा भी अधिक हो सकता है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ तो मतलब कि फ़ायदा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेहनत नहीं तो बेकार में चला जाएगा। ये बहुत मेहनत, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग इस प्रकार करते हैं। तो इसको मतलब कि निकालने के बाद कैसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसे मुझे थोड़ा सा समझाइए। मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन मुझे भी इतना आइडिया नहीं है किस प्रकार करते हैं। मैं जो सुना हूँ उसी तरह मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको तो अच्छी तरह पता होगा कि ये किस प्रकार प्रोसेस किया जाता है, पहले किया जाता है, कैसे किया जाता है। इसको झाड़ू को निकालने के बाद इसको क्या करना पड़ता है, कैसा किया जाता है? ये झाड़ू को निकालने के बाद ये जो मतलब ये लंबा वाला भी है। हाँ, ये हाँ, और हाँ, छोटा वाला भी है। अच्छा अच्छा। ये अरेंज करना चाहिए। ये अच्छा। छोटा वाला का अलग और लंबा वाला का अलग। अच्छा अच्छा। तो फिर एक साथ मिलके ये पूरा ये सेम करके गर्म पानी में डुबाना चाहिए। अच्छा अच्छा। इसका मतलब कि ये जो कि छोटा बड़ा अलग किया जाता है, इसको छाना जाता है ना? तो मतलब कि छोटे को एक तरफ और बड़ा वाला जितना भी है वो एक तरफ किया जाता है। तो उसके बाद अलग अलग करने के बाद तो इसको मतलब कि गर्म पानी में डुबाया जाता है। जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं, ये एकदम पूरा एकदम नाजुक कली की तरह है ये। तो इसको मतलब कि गर्म पानी में डुबाया जाता है। तो उसके बाद गर्म पानी में डुबाने के बाद ये धूप में देना पड़ता है। अच्छा, धूप में सुखाया जाता है। जैसे मैं यहाँ में धूप। अच्छा, यहाँ पर दिया है ना? देखा। अच्छा, यहाँ पर मतलब कि धूप में सुखाया जा रहा है। इस प्रकार जो मैं आप लोग को पहले बता रहा था वही है, जो कि इसको उबालने के बाद थोड़ा सा मतलब कि इसको गर्म पानी में भिगाने के बाद तो इसको अच्छी तरह मतलब कि धूप में सुखाया जाता है। इस प्रकार बिछा के पूरा सुखाया जाता है अच्छी तरह। तो उसके बाद सुखाने के बाद तभी बाज़ार में बिकने को लायक हो जाता है ना? इस प्रकार ना, तभी मतलब कि बिना गर्म पानी में डुबाने भी बिक्री कर सकता है, लेकिन गर्म पानी में डुबाने के वो वेट ज़्यादा होते हैं। अच्छा अच्छा। अगर गर्म पानी में नहीं डुबाए तो वो पतला हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये है चीज़। अच्छा, मुझे अभी मालूम चल रहा है यार, किस लिए इसको मतलब कि गर्म पानी में डुबाया जाता है। मतलब कि ये जो आप गर्म पानी में डुबाएंगे तो उसका जो कि वेट अच्छी तरह मतलब कि रह जाता है, लेकिन अगर गर्म पानी में आप नहीं डुबाएंगे तो बिना डुबाया हुआ जब आप मतलब कि इसको सुखाएंगे तो इसका वेट मतलब कि इसका जो कि वेट कम हो जाता है, पतला हो जाता है इसका मतलब। तो इसलिए मतलब कि डुबाया जाता है। आज ही मुझे पता चला। मैं इसलिए समझता हूँ क्या ये इसको क्यों डुबाया जाता है, क्योंकि डुबाया बिना मतलब कि इसको सुखाया जा सकता है कि नहीं, मैं यही सोचता था। इसका मतलब अभी हमें समझ में आ गया कि किस लिए इसको मतलब कि डुबाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, देखो अभी इसको प्रोसेस किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इसको पूरा छाना गया है। ये लीजिए, ये भी है, ये साथ में ये भी करिए। ये देखिए इस प्रकार डुबाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, लगभग 2-3 मिनट। कितना मिनट चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट तक डुबाना पड़ता है। अच्छा, ये 5 मिनट डुबाने के बाद ये अभी रेडी हो चुका है ना? तो फिर ऐसे दूध में ऐसे देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। पूरा अच्छा, ऐसे करके देखिए प्रोसेस किस प्रकार किया जाता है। ये इस प्रकार का प्रोसेस किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इसी तरह प्रोसेस करने के बाद तब तैयार हो जाते हैं।
इधर जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं सूख गया है ये जितना भी है पूरा सूख चुका है। देखिए ये देखिए शहर वालों आप देखिए किस प्रकार आप लोग जो घर में यूज़ करते हैं ना झाड़ू, किस प्रकार मतलब कि इसको यहाँ पर कितना मेहनत चाहिए इसको मतलब कि प्रोसेस करने के लिए। ये बाज़ार में बिकने के बाद तब आप लोग को कंपनी के तरफ से यहाँ बिका जाता है, जो कि दुकानों में आप लोग को मिल जाता है। देखिए इसका पीछे कितना मेहनत चाहिए, शायद आप लोग ने कभी देखा नहीं होगा। देखिए ये प्रोसेस। तो इस प्रकार मतलब कि जो कि झाड़ू का प्रोसेस किया जाता है। मैं आप लोग को जितना हो सके उतना अच्छी तरह में दिखाने की कोशिश किया। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, ज़रूर बताना कि अच्छा लगा कि नहीं। इस प्रकार का दृश्य देखकर, जो कि ऐसा नज़ारा देखकर, ये गांव में इस प्रकार झाड़ू का मतलब कि जो प्रोसेस किया जाता है, तो वो मैं आप लोग को जो जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश किया। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़रूर इसके लिए तो लाइक बनता है, जो कि ये मालिक के लिए तो लाइक तो ज़रूर बनता है। ज़रूर मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से गाँव की ओर निकल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कि प्रोसेस कर करके यहाँ पर रखा जा रहा है। ये देख सकते हैं यहीं पर प्रोसेस करके रखा गया है पूरा। देखिए क्या शानदार नज़ारा से आप देख सकते हैं पहाड़ का नज़ारा, शानदार नज़ारा। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा ये देख सकते हैं। हम लोग अभी बहुत ऊपर पहाड़ चढ़ाई करके आए हैं। अभी जहाँ पर हम लोग है पूरा पहाड़ के ऊपर है, लेकिन ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ से भी और ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कि बागीचा का घर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं, मैं आप लोग को अच्छी तरह दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर जाके कैसा दिखाई देता है। ये देखिए इस प्रकार का घर है, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए ये सीढ़ियाँ देखिए, ये वाओ बहुत ही मज़ेदार है यार यहाँ पर आके। ये देखिए ये घर का अंदर देखिए ये छोटा सा यहाँ कब्र पर जो कि आके रुकते हैं। यहाँ पर जब काम करने के लिए आते हैं तभी यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर खाना खाने के लिए ये बनाया गया है थोड़ा सा छोटा सा ये फार्म हाउस। यहाँ से देखिए पूरा नज़र आता है, आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से। ये देखिए क्या नज़ारा यार, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से पूरा दिखाई देता है यार। अरे दिल सुकून हो गया यार यहाँ पर आके, जो कि पूरा थकान पहाड़ चढ़ाई करते टाइम जितना भी पूरा थकान हो जाता है वो पूरा ऊपर आने के बाद पूरा थकान दूर हो जाता है यहाँ पर आके। पूरा जो कि चारों तरफ इतना शानदार व्यू है, इतना सुंदर नज़ारा देखकर दिल खुश हो जाता है यार। आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना यार, ज़रूर कमेंट करना कैसा लग रहा है। ऐसे शानदार नज़ारा मैं आप लोग को जो कि जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का जंगल का नज़ारा, पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है मुझे। आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करना। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने गांव की ओर। यहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं, इन लोग तो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर काम करते हैं पूरा। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, चलिए चलते हैं। ठीक है बाय बाय, हम लोग चलते हैं अभी। ठीक है, अपना काम करिए, अच्छा से करिए, मेहनत करिए। मेहनत का फल मीठा होता है, ज़रूर इसका फल मीठा ही होगा। चलिए चलते हैं यहाँ से, और वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए बस मैं आप लोग को कहूँगा कि जहाँ भी है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बस आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।